तो पिछली फाइट में हमने देखा कि गारो के बार बार ट्रांसफॉर्म होने पर भी वो साइतामा का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था और एट लास्ट हार ही मान लेता है। लेकिन फिर उसे ऊपर से एक वॉइस सुनाई देती है गॉड की, जिसकी वजह से वो बनता है कॉस्मिक गारो। अगर तुमने ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ आए, जो कि तुम्हें आई बटन पर दिख जाएगी। और हाँ, ये फाइट बहुत ही नेक्स्ट लेवल हुई। तो लेट्स स्टार्ट। इस फाइट की शुरुआत होती है, गारो पहले से चेंज हो जाता है तो साइतामा बोलता है कि क्या यार तुमने फिर से नया कॉस्प्ले पहन लिया। तो हमें दिखता है कि गारो अब कॉस्मिक गारो बन गया है, जिसके अंदर हम पूरा स्पेस देख सकते हैं। तो गारो बोलता है कि फिस्ट ऑफ गॉड को टक्कर देने के लिए फिस्ट ऑफ गॉड ही चाहिए, और गारो चला जाता है अवेकंड गारो कॉस्मिक फियर मोड में। और इस टाइम गारो के पास है नॉलेज ऑफ फ्लो ऑफ ऑल एनर्जी। फिर गारो यूज़ करता है न्यूक्लियर फ्यूजन साइतामा पे, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को लगता है कि ये सही में न्यूक्लियर अटैक है, जिसका इफेक्ट पूरी सिटी में जाता है। तो सब लोग डरने लग जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर हमें फाइनली जेनोस दिखता है, जिसे पता लग जाता है कि ये पक्का सेंसे ही होंगे। फिर साइतामा बोलता है गारो से कि क्या यार तुमने मेरी पूरी आउटफिट जला दी। तो गारो बोलता है कि तुम्हें अभी भी अपनी आउटफिट की पड़ी है। फिर हमें गारो की न्यू पावर के बारे में पता लगता है, जो कि वो किसी भी लिविंग बीइंग की पावर्स, नेचर, मूवमेंट सब कुछ कॉपी कर सकता है, जस्ट लाइक ककाशी। The copy ninja Kakashi Hatake. I am honored to meet you. फिर गारो बोलता है मोड साइतामा और अटैक करता है कॉन्जिक्यूटिव पंचेस। तो साइतामा भी कॉन्जिक्यूटिव पंचेस मारता है, लेकिन इस बार गारो के पंचेस की पावर बिल्कुल सेम होती है साइतामा जितनी। तो गारो बोलता है कैसा लगा पहली बार अपने ही पंच खाकर। तो साइतामा बोलता है कि अरे यार, और मैंने उस बच्चे को कहा था रोकने को। तो गारो बोलता है कि मैं फाइनली तुम्हारे इक्वल हो गया हूँ और तुम्हें अभी भी उस बच्चे की पड़ी है। फिर गारो यूज़ करता है गामा रे बर्स्ट। तो उस अटैक को देखकर साइतामा उड़ जाता है कि शायद ये दिक्कत दे सकता है, लेकिन गामा रे बर्स्ट, जो कि स्टेटेड हैज़ मोस्ट पावरफुल फिनोमिना एवर अकर्ड इन दी होल यूनिवर्स, तो साइतामा के उड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता और साइतामा इस अटैक से बहुत दूर उड़ जाता है। तो गारो इस अटैक के बाद सब हीरोज़ के पास आ जाता है और सबको गारो की प्रेजेंस से पता लग जाता है कि ये यही है अटैक करने वाला। तो सब उसे मॉन्स्टर मारने लग जाते हैं और सारे लोगों की बहुत बुरी तरह फट जाती है सिर्फ गारो की प्रेजेंस से। तो गारो बोलता है थैंक यू ऊपर देखकर, जहाँ से उसे ये पावर्स मिली थी। फिर हमें बैंग दिखता है जो बोलता है गारो से, गारो इज़ दैट यू, तुम्हें ये क्या हुआ, ये सब किसी मॉन्स्टर ने किया है तुम्हारे साथ। तो गारो बोलता है नहीं, ये सब मेरी मर्जी है। फिर हमें गारो और बैंग की पहले की स्टोरी दिखाते हैं कि गारो कैसे बैंग से मिला। तो बैंग अपना हाथ देता है गारो को, लेकिन गारो उसके हाथ पर ताली मार कर हटा लेता है। तो गारो बोलता है कि हाँ। तो बैंग बहुत ज़ोर से गारो के हाथ पर ताली मारता है। तो गारो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मॉन्स्टर ही हो। और गारो को बैंग में वो सेलेस्टियल एंटिटी दिखती है जिसने गारो को ये पावर्स दी थी, और बोलता है सॉरी तारियो, बट दिस इज़ गुड बाय, इट्स टाइम टू कंडक्ट ईविल। तो जैसे जैसे गारो उनके पास आ रहा था, सिर्फ उसकी प्रेजेंस से वहाँ खड़े सिटीजन्स की नाक से खून बहने लग गया था और बेहोश भी होने लग गए थे, और काफ़ी हीरोज़ तो हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर बैंग खड़ा हो जाता है गारो के सामने लड़ने के लिए और बोलता है कि गिव बैक गारो। उसे अभी भी यही लगता है कि गारो के अंदर कोई इविल एंटिटी है जिसने उसे कंट्रोल कर रखा है। फिर एंट्री होती है ब्लास्ट की, द नंबर 1 एस रैंक्ड हीरो, और बोलता है गारो से यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय गॉड्स। और इसे सुनकर गारो और बैंग दोनों शॉक हो जाते हैं कि गॉड्स। और ब्लास्ट बोलता है कि इस पावर का सिर्फ एक अटैक भी सारे लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। और बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और डायमेंशन में ले चलता हूँ, वरना यहाँ लोग सिर्फ तुम्हारे पास रहने से भी मर जाएंगे। तो गारो बोलता है कि डिवाइन पावर इतनी भी बुरी नहीं है, इसी की वजह से मैं फाइनली सिंबल ऑफ फियर बन ही गया। तो बैंग बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। फिर गारो के अंदर से आवाज़ आती है कि एब्सोल्यूट ईवल को किसी की ज़रूरत नहीं होती और इस बुड्ढे को ख़त्म कर दो। और फिर अचानक से जेनोस आता है उड़ता उड़ता, जो कि पहले से ही इंजर्ड होता है, वैसे ही इंजर्ड से ज़्यादा ही लग रहा है, गारो के पेट पे मारने। लेकिन गारो उसे इजीली पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम तो उस गंजे के अप्रेंटिस हो ना,
तो फिर ब्लास्ट भी अटैक शुरू करता है डायमेंशन कैनन, जिससे कि गारो इजीली बच जाता है। लेकिन ब्लास्ट तभी पोर्टल का यूज़ करता है और नकल ग्रेविटी, ताकि उसे दूसरे डायमेंशन में बंद कर सके। लेकिन गारो ये अटैक भी कॉपी कर लेता है और पोर्टल का यूज़ करके फिर से यहीं आ जाता है और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी नकल दोनों का यूज़ करता है ब्लास्ट पे। तो ब्लास्ट की बिल्कुल फट जाती है कि व्हाट। तो गारो कहता है कि तुम एस रैंक 1 ऐसे ही नहीं हो, लेकिन इस टाइम तुम मेरी अटेंशन के भी वर्थ नहीं हो। और फिर गारो बोलता है कि अभी तक भी उस गंजे ने अपनी फुल पावर्स इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन अगर मैं इसे, और ये कहकर गारो जेनोस को मार देता है ताकि साइतामा की फुल पावर्स देख सके और कॉपी कर सके। और जेनोस मरते टाइम भी यही बोलता है, मास्टर। फिर आता है साइतामा जो कि ब्लड में कवर्ड होता है और गारो बोलता है कि तुम कुछ लेट नहीं हो गए। और गारो जेनोस का कोर को साइतामा की तरफ फेंकता है। तो साइतामा जेनोस को बुलाता है, जेनोस। लेकिन जेनोस कुछ नहीं बोलता। फिर उसे पहले की बात याद आती है कि जेनोस बोलता था कि मास्टर आप हमेशा टाइम पर कैसे पहुंच जाते हो। और साइतामा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर साइतामा बोलता है कि क्या जो चीज़ हीरो बनने के लिए चाहिए होती है वो मेरे पास है। और उन डेड बॉडीज़ को देखकर बोलता है नहीं। फिर साइतामा होता है फर्स्ट टाइम सीरियस और मारता है सीरियस पंच गारो को। और गारो भी चला जाता है मोड साइतामा और सीरियस पंच। और इन दोनों की सीरियस पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है, ब्लास्ट बोलता है कि ये अर्थ पक्का शैटर हो जाएगी। फिर वो एक पोर्टल से इन दोनों को अर्थ से दूर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा होती है ब्लास्ट के पोर्टल्स संभाल नहीं पाते। तो ब्लास्ट के दोस्त उसकी हेल्प करते हैं अपनी पूरी पावर यूज़ करके। फाइनली साइतामा और गारो कहीं और पहुंच जाते हैं। तो साइतामा बोलता है कि ये हम कहाँ आ गए। तो गारो बोलता है कि हम जुपिटर के मून पर हैं। तो साइतामा बोलता है कि ठीक है, अब मैं अपनी फुल पावर यूज़ कर सकता हूँ ईजीली बिना किसी चिंता के। फिर से फाइट शुरू होती है। साइतामा जो कि जेनोस के कोर को अपने हाथ में पकड़कर बोलता है कि ब्रिंग इट ऑन, वन हैंड इज़ ऑल आई नीड टू बीट यू। गारो कहता है रियली, और पोर्टल यूज़ करता है ताकि साइतामा को दूर फेंक सके। लेकिन साइतामा सिर्फ अपनी लात से उस पोर्टल को फेंक देता है जैसे कि फुटबॉल हो। गारो शॉक हो जाता है कि हैं, और गारो पर एक पंच मारता है और गारो बहुत तेज उड़ता जाता है। लेकिन अपने पोर्टल की हेल्प से साइतामा के पीछे आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा फिर से उसी के मुंह पर पंच मार देता है। फिर गारो बहुत सारे पोर्टल यूज़ करता है ताकि साइतामा पर सरप्राइज अटैक कर सके। और फिर गारो बहुत सारे अटैक यूज़ करता है, रोरिंग ओरा, स्काई रिपिंग, वाटर स्ट्रीम, रॉक स्मैश, एक्सप्लोडिंग हार्ट, व्हिरलविंड, आयरन कटिंग, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी नकल, जो कि सब मिलकर इतना बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं कि जुपिटर के मून का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। और गारो बोलता है कि ये सब मैं बार बार कर सकता हूँ, तो ये सब बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। तो साइतामा बोलता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गारो भी लाइक व्हाट। तो साइतामा यूज़ करता है सीरियस टेबल फ्लिप, एक हाथ से पूरे जुपिटर के मून के सरफेस को उखाड़ देता है, बिल्कुल चिथड़े उड़ा देता है। और ये अटैक से गारो को ये पता नहीं लग पाता कि ऊपर कैसे जाऊं। और इतने सारे पत्थर की वजह से साइतामा सारी डायरेक्शन से गारो को पंच करता है। तो गारो पंचे से बचने के लिए फिर से पोर्टल का यूज़ करता है, लेकिन साइतामा उसी पोर्टल में से गारो को पंच मारने आ जाता है और पंच मार देता है। और इस पंच की वजह से गारो बिल्कुल पिंग पोंग बन गया था, मतलब सारी डायरेक्शन में इधर से उधर इधर से उधर। तो गारो बोलता है कि मुझे बस ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से बच जाऊँगा। और ऊपर जाता है लेकिन मून के सरफेस में ही घुस जाता है। तो गारो को इस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ। फिर साइतामा फिर से पंच मारता है गारो पर और गारो बोलता है कि सो स्ट्रॉन्ग, और बोलता है कि मैं भी इसकी लिमिटलेस कॉपी कर लेता हूँ। और दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और गारो पोर्टल यूज़ करता है ताकि साइतामा के पंच से बच सके। लेकिन साइतामा बार बार उसी पोर्टल से उसी की मार रहा था, मतलब पंच। और गारो एक भी पंच साइतामा को नहीं मार पा रहा था। फिर साइतामा ऊपर से चट्टानों की हेल्प से अपने आप को लॉन्च करता है और गारो का ही मूव कॉपी करके कराटे चॉप उसी पर यूज़ करता है और बोलता है कि तुम तो मुझे कॉपी कर रहे थे ना। तो गारो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं इसे कॉपी करने के बाद भी इसका हर अटैक पहले से बहुत स्ट्रांग होता है। तो सोचता है कि मैं इतना इम्प्रूव कर रहा हूँ लेकिन ये मुझसे भी बहुत फास्ट तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। और हमें देखता है कि इस फाइट की वजह से साइतामा की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो गई थी जिसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता।
और ये सब जेनोस के मरने की वजह से हुआ था। तो गारो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका एक ना एक पंच मुझे पक्का मार देगा। और गारो फिर से अटैक करता है साइतामा पर, लेकिन साइतामा को छींक आ जाती है और साइतामा गारो का पंच बड़े ही इजीली रोक देता है। और जैसे ही वो छींकता है गारो उससे बच जाता है, लेकिन इस छींक की वजह से पूरे जुपिटर का कोर उसके सरफेस से अलग हो जाता है। तो गारो की बिल्कुल फट जाती है कि मॉन्स्टर मैं हूँ या ये। फिर गारो को सन दिखता है तो वो सोचने लगता है कि सन की डायरेक्शन से मैं अर्थ पर जा सकता हूँ, और साइतामा को फुल पावर में सन की तरफ फेंक देता है और खुश हो जाता है कि चलो फाइनली साइतामा भी गया और मैं अर्थ पर भी पहुँच जाऊँगा। लेकिन पीछे से साइतामा फिर से आ जाता है। तो गारो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें सन की तरफ फेंका था ना, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो साइतामा बोलता है कि मेरे पेट में गड़बड़ हो रही थी और मेरे पाद की वजह से मैं सन से दूर उड़कर तुम्हारे पास ही आ गया। फिर साइतामा गारो को पकड़कर उसे फिर से वहीं पहुंचा देता है जहां ये फाइट शुरू हुई थी। तो गारो बहुत थक जाता है, तो साइतामा भी रुक जाता है। तो गारो बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे। तो साइतामा बोलता है कि ये उस बच्चे की आखिरी विश थी। तो गारो बोलता है कि आखिरी। गारो देखता है कि तारियो मर चुका है गारो के कॉस्मिक रेडिएशन से। तो गारो चिल्लाने लगता है और उस बच्चे की दूसरी साइड भागने लगता है। तो साइतामा बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो बच्चा तो उधर है। तो गारो रोते हुए बोलता है कि ये सब मेरी गलती है और भागते भागते एक पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। तो साइतामा बोलता है कि तुम्हारे साथ पक्का किसी ने कुछ नहीं कर रखा ना। तो गारो बोलता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेरी स्पिरिट बहुत वीक है। तो गारो बोलता है कि मैं एब्सोल्यूट ईविल कभी नहीं बन सकता तुम्हें हराए बिना, और बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, कम से कम मुझे तारियो को इस हालत में तो नहीं देखना पड़ता। तो साइतामा बोलता है कि तुम तारियो को बचाना चाहते हो, तुम इसलिए उसके साथ नहीं थे क्योंकि तुम्हें सपोर्ट चाहिए था। तो गारो कहता है कि तुम्हें क्या पता मेरे बारे में, और देखता है कि साइतामा के पास जेनोस का कोर। और ये देखकर गारो समझ जाता है कि हम दोनों कितने एक जैसे हैं लेकिन उतने ही अलग। तो साइतामा बोलता है कि अब क्या करना है। तो गारो बोलता है कि मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे, तुम मेरी मूव कॉपी कर लो, क्योंकि गारो जानता था कोई उसकी मूव्स कॉपी कर सकता है तो वो सिर्फ साइतामा है। और बोलता है कि ये मूव मैंने भी ट्राई नहीं करी लेकिन तुम इसे कर सकते हो। साइतामा बोलता है कि मेरा क्या फायदा। और बोलता है कि चलो ठीक है। तो गारो अपनी मूव साइतामा में ट्रांसफ़र करता है और बोलता है कि इसी की वजह से तुम ओमनियस फ्यूचर को रोक सकते हो। और गारो स्टैचू बन जाता है और मर जाता है। फिर साइतामा टाइम ट्रैवल करने लगता है। तो साइतामा बोलता है कि डैम गारो, योर मार्शल आर्ट्स आर अमेजिंग। और सब कुछ रिवाइंड होने लग जाता है और साइतामा वहीं पहुंच जाता है जहां गारो हीरोज़ के पास आता है फर्स्ट टाइम। और साइतामा एक पंच मारता है गारो पर और गारो बहुत ईजीली गिर जाता है और हार जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स चली जाती है। फिर साइतामा का फ्यूचर वाला वर्जन और प्रेजेंट वाला वर्जन दोनों कंबाइन हो जाते हैं और साइतामा सब कुछ भूल जाता है क्योंकि फ्यूचर बच गया था। और अपने हाथ में जेनोस का कोड देकर शॉक हो जाता है। तो जेनोस आता है साइतामा के पास। तो जेनोस को पता लग जाता है कि ये कोर तो मेरा जैसा ही लग रहा है। और जैसे ही जेनोस कोर को टच करता है उसे सब कुछ दिख जाता है कि जो भी गारो और साइतामा के बीच हुआ, क्योंकि ये सब कोर में रिकॉर्ड हो गया था। अब बस जेनोस को ही ये सब पता है और किसी को नहीं। तो जेनोस ये सब साइतामा को समझाने लगता है लेकिन साइतामा को कुछ समझ नहीं आता। तो जेनोस को लगता है कि सेंसे शायद एक्टिंग कर रहे हैं, क्या एक्टिंग कर रहा है ना याद रहने की। तो बोलता है कि सेंसे सिर्फ आप ही हो जो टाइम ट्रैवल कर सकते हो, इकलौते बंदे। और बोलता है कि मैं ये सब को बताऊंगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। सब हीरोज़ मिलकर गारो को मारने लगते हैं। तो तारियो उसे बचाने आ जाता है। फिर किंग उस बच्चे को बचाने आ जाता है और सब किंग को देखकर शांत हो जाते हैं। तो बस गाइस, यही थी फुल स्टोरी साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो की। और वीडियो कैसी लगी बताओ यार कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं। थैंक यू।